ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना सीखे थे। और कौन से ड्राइंग्स निकालना सीखे थे? इर्रेगुलर ड्राइंग्स सीखे थे हम लोग, ठीक है, लास्ट क्लास में। तो आज बारी है किसकी? रेगुलर ड्राइंग्स की बारी, ठीक है। तो आज सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे रेगुलर ड्राइंग्स की। तो रेगुलर ड्राइंग्स के बारे में बात करेंगे। रेगुलर ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है? रेगुलर ड्राइंग्स का मतलब होता है जहाँ पर एक पर्टिकुलर डेट होगा। इर्रेगुलर में क्या था? कोई डेट का आता पता नहीं होता था। कभी वो मतलब मंथ के स्टार्टिंग में ड्राइंग्स कर रहा था, तो कभी कभी मंथ के एंड में ड्राइंग कर रहा था, और कोई भी मंथ में कभी भी वो ड्राइंग्स कर लेता था। ऐसे ही होता था। इसमें रेगुलर में क्या होता है, एक पर्टिकुलर डेट पे ड्राइंग्स करेगा। यानी वो हर महीने या तो क्या करेगा, हर महीने ड्राइंग्स करेगा। अब हो सकता है हर महीने की पहली तारीख को ड्राइंग्स करे, या ऐसा भी हो सकता है हर महीने के एंडिंग डेट पे ड्राइंग्स करे, या हो सकता है हर महीने के मिडिल डेट पे ड्राइंग्स करे, या ऐसा हो सकता है कि हर 3 महीने में वो क्या कर रहा है, ड्राइंग्स कर रहा है। तो इस प्रकार से ड्राइंग्स वाला रूल होता है, ठीक है। तो ये है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। रेगुलर ड्राइंग्स के बारे में बात करेंगे। तो रेगुलर ड्राइंग्स का फॉर्मूला क्या होता है आपको बताया गया था। देखिए, रेगुलर ड्राइंग्स का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू आपका साल भर का टोटल ड्राइंग्स निकाल लेना तुम लोग, ठीक है। इंटू कर देना रेट, डिवाइडेड बाय कर देना 100, इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय क्या कर देना 12 कर देना, ठीक है। अब सवाल उठता सर एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे? तो एवरेज पीरियड बताया गया था ना, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय क्या कर देना 2 कर देना, एवरेज पीरियड निकल आएगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छे से सारी बातें क्लियर होंगी। ओके, जल्दी पहले फॉर्मूला नोट करो, फिर क्वेश्चन बताते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए इस तरह से आपके सामने क्वेश्चन अवेलेबल है रेगुलर ड्राइंग्स का, ठीक है। देखो लिखा है ABC आर पार्टनर्स इन अ फर्म, यू आर इन्फॉर्म दैट ABC 3 पार्टनर्स थे फर्म में, और आपके सामने इन्फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार दिया है। A ड्रॉस 10,000 फ्रॉम द फर्म इन द बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ। A जो है फर्म से हर महीने कितना निकालता है? 10,000 निकालता है। साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो हर महीने कितना निकाल रहा है? 10,000। अच्छा, वो कब निकाल रहा है? हर महीने के स्टार्टिंग डेट पे, बिगिनिंग में। बिगिनिंग मतलब 1 तारीख को। कौन सी तारीख को निकाल रहा है? 1 तारीख। जबकि बी की कहानी अगर देखा जाए, बी ड्रॉस 10,000 फ्रॉम द फर्म एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। वो भी हर महीने निकाल रहा है 10,000, बट क्या फर्क है, वो एंड में निकाल रहा है, यानी 31 मतलब 30 तारीख को निकाल रहा है या फिर 31 को निकाल रहा है, ठीक है, एंडिंग डेट पे। और सी ड्रॉस 10,000 फ्रॉम द फर्म इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के मिडिल में। मिडिल बोले तो 15 तारीख को। कब निकाल रहा है? 15 तारीख को। तो आपको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करो। देख के क्या लगता है, रेगुलर है इरेगुलर है? पहले तो ये चेक करो, रेगुलर है हाँ इरेगुलर है? रेगुलर है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 8% पर एनम के रेट से निकालना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर है? ओके, चलो बनाए। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसका? ए का। पहले ए पार्टनर का बात करते हैं। तो ए पार्टनर के साथ क्या है, देखो ए पार्टनर का पहले टोटल ड्राइंग्स निकालो। तो ए पार्टनर का अगर टोटल ड्राइंग्स निकालोगे तो क्या होगा बताओ। देखो हर महीने कितना निकाल रहा है? 10,000। तो साल में 12 महीने होते, कुल मिला कितना निकाला होगा? 1,20,000, नो डाउट, ठीक है, वो हो गया अपना काम। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए सीधा फॉर्मूला लिखो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है बोलो? टोटल ड्राइंग्स, सब एक साथ बोलो, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100। बाकी लोग के मुंह में ताला लगा है क्या? हाँ, डिवाइड बाय 12 होता है, ठीक है। तो टोटल ड्राइंग्स हमने निकाल लिया, रेट भी हमारे पास अवेलेबल है। क्या किसकी कमी है? एवरेज पीरियड की। देखो बच्चों, एवरेज पीरियड कैसे निकालोगे? देन योर एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स, ठीक है, डिवाइड बाय 2। तो देखो अब ध्यान देना, मान लीजिए मैं थोड़ा सा अच्छे से समझा देता हूँ आप लोगों को। देखिए साल में कितने महीने? 12 महीने। कहाँ से स्टार्ट हुआ होगा? अप्रैल, मई, यहाँ बनाते हैं ना, यहाँ बनाते हैं, ठीक है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। अब देखो हर महीने कब तक, देखो पहला ड्राइंग्स उसने कब किया होगा? 1 अप्रैल को। सही बात है कि नहीं है? और आखिरी ड्राइंग्स कब किया होगा उसने? वेरी गुड, 1 मार्च को ड्राइंग्स किया होगा आखिरी ड्राइंग। सही बात है कि नहीं है? ठीक है। तो पहले अपन देखेंगे टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स। तो पहला ड्राइंग्स कब किया? 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को ड्राइंग्स किया, उसके बाद कितना महीना बच रहा है उसके सामने? अप्रैल का पूरा महीना, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। क्योंकि मार्च 31 लेते हैं अपन लोग, जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है 31 मार्च को होता है। तो मार्च का ही पूरा महीना, यानी कुल मिला के 12 महीना बच रहा है। पहले ड्राइंग्स के बाद कितना महीना बच रहा है? 12 महीना, ठीक है। तो बच्चों यहाँ लिखोगे 12 महीना। समझ में आ गया? टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स। तो लास्ट ड्राइंग्स कब किया उसने? 1 मार्च। कब किया? 1 मार्च। 1 मार्च के बाद कितना समय बचा?
1 से 31, क्योंकि भाई कैलकुलेट कब कर रहे हो 31 तक ना, आपको जो भी लेके चलना है 31 मार्च को लेके चलना है। लास्ट डेट क्या रहेगा 31 मार्च, मतलब टाइम लेफ्ट बोल रहे ना 1 अप्रैल से 31 मार्च 12 महीना, फिर 1 मार्च से 31 मार्च 1 महीना, 1 मार्च से 31 मार्च 1 महीना, समझ में आया बात, ठीक है। तो 1 महीना क्लियर है आप लोगों को। डिवाइड बाय कर दो 2, तो कितना हो गया 13 डिवाइड बाय 2, इट मीन्स 6.5 आ गया एवरेज पीरियड। अब फॉर्मूले पुट कर दो, देन योर इंटरेस्ट ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स कितना 1,20,000, रेट ऑफ ड्राइंग्स कितना है 8% इंटू एवरेज पीरियड कितना आया 6.5 डिवाइड बाय क्या 12, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा सर 6.5 हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा हमको, तो आप या तो 6.5 लिखो या फिर डायरेक्ट आप क्या लिखा था तुम लोगों का, देखो 6.5 लिखो या फिर उसके जगह 13.2 है ना, सीधा 13/2 लिखो, क्या लिखो 13/2 लिखो इंटू 12 कर दो, ये भी एक तरीका है, चलेगा, ठीक है। तो देखो अभी कैंसिल करते, देखो 2 0 कैंसिल हो गया इधर से 12 1 12 और ये आ गया कितना 100 आ गया, और क्या बचा 2 1 2, अच्छा 2 1 2 4 जा, ठीक है। तो देखो 100 इंटू 4 400 हुआ, 400 इंटू 13 कर दो 13 0 0, 13 4 जा 52, 13 4 जा 52, कितना आएगा 13 4 जा 13 4 जा कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। तो कितना हो गया 5200, दिस इज योर आंसर। आया बात समझ में कि नहीं आया, आपका आंसर आ जाएगा कितना 5200, नहीं आया समझ में, कोई दिक्कत, अच्छे समझ में आया। तो इसी प्रकार काम करना है, क्या था टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, इजी है कि नहीं है। जो भी अपन डेट देखेंगे कब से कब तक का देखेंगे, हमारा एंडिंग डेट क्या है 31 मार्च आपका बॉर्डर है ना, याद रखना बॉर्डर क्या है 31 मार्च, मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 12 महीना, फिर 1 मार्च से 31 मार्च 1 महीना, नहीं समझे, नोट करो जल्दी से। ओके बच्चों देखिए अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बनाएंगे बी। अब हम लोग क्या निकालेंगे, नंबर सेकंड बनाएंगे, ठीक है, सेकंड बनाएंगे, पार्टनर किसका बी का। चलो देखो बी के साथ क्या था, बी भी 10,000 हर महीने निकाल रहा है, लेकिन कब निकाल रहा है साल के महीने के एंड में निकाल रहा है। तो पहले तो फिलहाल टोटल ड्राइंग्स निकालो, टोटल ड्राइंग्स कितना होगा 10,000 हर महीने के हिसाब से कितना हुआ 1,20,000, उसका भी नो डाउट, ठीक है। फॉर्मूला भी वही रहेगा, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट डिवाइड बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12, और बाकी एवरेज पीरियड भी वही रहेगा, समझ गए। चलो अब एवरेज पीरियड निकालें, चलो एवरेज पीरियड निकालते हैं। तो देखो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। चलो अब आप लोग बताइए कि वो पहला ड्राइंग्स कब किया होगा, बताओ आप पहला ड्राइंग्स कब किया होगा 31 बेटा 30 अप्रैल बोलते हैं, ठीक है, कितना अप्रैल पहला ड्राइंग्स किया होगा एंड में, मतलब 30 अप्रैल को, पता है ना कौन से दिन अप्रैल में 30 31 दिन का नहीं होता 30 दिन का होता ना। तो पहला ड्राइंग्स वो बंदा किया होगा 30 अप्रैल को, और लास्ट ड्राइंग कब किया होगा 31 मार्च को, क्या बोलते हो सही बात है, कब किया होगा 31 मार्च। अब देखो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, तो फर्स्ट ड्राइंग कब किया 30 अप्रैल, तो 30 अप्रैल के बाद कितना समय बचा उसके पास 11 महीना, वेरी गुड, कितना महीना 11, कैसे, क्योंकि अप्रैल तो 30 अप्रैल है, अप्रैल तो बीत गया, अप्रैल तो है नहीं, बचा क्या मई से गिनेंगे, फिर किससे गिनेंगे मई से, तो मई से लेकर पूरा मार्च तक एंड तक कितना हुआ 11 महीना, तो यहाँ पे आएगा 11 महीना प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग कब किया तो 31 से 31 जीरो, क्या हुआ 0, तो मतलब कोई महीना नहीं, क्योंकि भाई 31 से ही लास्ट कर रहा है, लास्ट डेट 31 से ही है, तो 0, तो इस हिसाब से कितना हुआ 2, 11 डिवाइड बाय 2 इट मीन्स इसको 11 डिवाइड बाय 2 करोगे तो आंसर क्या आएगा 5.5, ठीक है। तो डायरेक्ट अपन काम करते हैं, तो बताओ चलो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टोटल ड्राइंग्स कितना 1,20,000 है ना, इंटू रेट ऑफ ड्राइंग्स कितना 8%, और एवरेज पीरियड कितना 5.5 बोलो या फिर 11/2 बोलूँ चलेगा, ठीक है, इंटू 12, ये ज़्यादा अच्छा होता है ना, कैलकुलेशन में हम लोग को आसान होता है, ठीक है। चलो अपन काम करते हैं, तो देखिए ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर 12 और 12 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 1200, 2 1 2, 2 4 8, तो देखो 200 इंटू 4 400, 400 इंटू 11 4400, दिस इज योर आंसर। यानी बी का जो इंटरेस्ट आएगा साल भर का वो कितना आएगा 4400 रुपये। समझ आया कि नहीं आया, कुछ पूछना है अच्छे से नोट करें। ओके देखिए अब हम लोग बात करेंगे सी का, ठीक है। तो नंबर 3 किसकी बात करेंगे, अब सी के ड्राइंग्स की बात करेंगे, ठीक है। पार्टनर सी की बात करते हैं। देखो पार्टनर भी क्या कर रहा है, हर महीने 10,000 निकाल रहा है, लेकिन मिडिल में निकाल रहा है, तो साल भर का पहले ड्राइंग्स निकाल लो। हर महीने निकाल रहा है ना, तो साल भर का कितना हो गया 1,20,000, ठीक है। तो उसका केस खत्म, फॉर्मूला वही रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है।
अब देखो पहले तो ये देखो कि वो फर्स्ट ड्राइंग्स कब किया होगा, बताओ। पहला ड्राइंग्स उसने कब किया होगा? 15 अप्रैल। कब किया होगा? पहला ड्राइंग्स इस बंदे ने किया होगा 15 अप्रैल को, और लास्ट ड्राइंग्स कब किया होगा? 15 मार्च को किया होगा। ठीक है, अब समझो। सबसे पहले टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, तो बताइए पहला ड्राइंग्स किया उसने 15 अप्रैल, तो 15 अप्रैल के बाद कितना समय बचा? तो ये तो 11 महीना हो गया मई का पूरा, मई से लेकर मार्च तक कितना महीना हो गया? 11 महीना। ठीक है, और ये 15 अप्रैल को किया मतलब अप्रैल का आधा महीना, तो यानी 11.5 आया बात समझ में कि नहीं आया? यानी कि पहले ड्राइंग्स के बाद जो समय बचा है वो कितना है? 11.5 बचा है। डन, ठीक है। एंड प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो लास्ट ड्राइंग कब किया? 15 मार्च, तो उसके बाद 15 से 31 मार्च तक कितना दिन बचा? 15 दिन, यानी कि आधा महीना। कितना महीना? आधा महीना। तो यहाँ कितना लिखेंगे? 0.5 डिवाइड बाई 2। क्या बोलते हो, सही है? ठीक, तो इसको दोनों को ऐड करो, कितना आएगा? 12/2, तो आ जाएगा कितना? 6। ठीक, तो जब 6 आ गया फॉर्मूले पुट कर दो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स 1,20,000 रुपए इंटू रेट ऑफ ड्राइंग्स इंटू 8 डिवाइड बाई 100 इंटू 6 डिवाइड बाई 12 एवरेज पीरियड। ओके, सॉल्व कर दो, ये कैंसिल हो गया। 0 12 ये आ गया 100 800 8 6 4800। ठीक है, ये आ गया, ये 4800 रुपीज़। कैसा है? एकदम इजी है। चलो नोट करो। ओके बच्चों, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पेश है। देखिए क्या लिखा है? कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ मिस्टर नवदीप एट द रेट 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2018। 31 मार्च 2018 के लिए आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, अभी केस अलग अलग दिया आप लोग को ना। देखिए क्या लिखा है? केस ए, विड्रॉ 20,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अगर वो पहला कंडीशन की, अगर वो 20,000 रुपए हर महीने के बिगिनिंग में मतलब विड्रॉ करता है। बिगिनिंग मतलब एवरी मंथ नहीं बोल रहा है, क्वार्टर। क्वार्टर मतलब समझते हो? हर 3 महीने में, हर 3 महीने में। क्वार्टर मतलब हर 3 महीने में। ठीक है, मतलब पहला ड्राइंग्स किया, फिर 3 महीने बाद दूसरा ड्राइंग्स किया, फिर 3 महीने बाद तीसरा ड्राइंग्स, और फिर 3 महीने बाद चौथा ड्राइंग्स, ऐसा। ठीक है, क्वार्टर मतलब हर 3 महीने में। महीने में क्या होता है? हर महीने ड्राइंग्स कर रहा है, इसमें हर 3 महीने बाद ड्राइंग्स कर रहा है। ठीक है, यानी साल में कितने बार ड्राइंग्स कर रहा है? 4 बार। ठीक है, विड्रॉ 20,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एंडिंग में कर रहा है। एंड इफ ही विड्रॉ 20,000 मिडिल ऑफ द ईच क्वार्टर, और हर महीने के मिडिल में, क्वार्टर में मतलब विड्रॉ कर रहा है, तो कैसे बनाएंगे इसको? ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला सब सेम होगा। पहले केस ए की बात करते हैं। ठीक है, तो केस ए में क्या कहता है? हर महीने कितना निकाल रहा है वो? 20,000 निकाल रहा है, बिगिनिंग में निकाल रहा है। कब निकाल रहा है? एट द बिगिनिंग। अब वो बिगिनिंग में निकाल रहा है, तो क्या हो जाएगा बच्चों? बिगिनिंग की बात करें तो पहले तो टोटल ड्राइंग्स निकालो। बोलो उसका टोटल ड्राइंग्स कितना होगा? हर क्वार्टर में कितना निकालता है? एवरी क्वार्टर 20,000। तो बताओ साल भर में कितने बार निकाला होगा? 12 बार नहीं, बल्कि कितने बार? 4 बार, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं, तो हर 3 महीने में निकालना होता है, 4 बार निकाला होगा। कुल मिला कितना निकाला? 80,000 रुपये निकाला। समझ में आ गया आप सभी को? ठीक है, अब चलो अपना काम करते हैं अपन लोग। तो पहले एवरेज पीरियड निकालते हैं। तो टाइम लेफ्ट, तो देखो पहले तो अपन को क्या करना पड़ेगा? यहाँ लिखते चलो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। समझ गए? 31 मार्च तक का। चलो देखो हर 3 महीने में, तो 3 महीने मतलब कैसे का पहला है? इसको ग्रुप बना लो। ये 3 महीना, फिर ये 3 महीना, फिर ये 3 महीना, और ये फिर 3 महीना। और क्या बोल रहा है? हर 3 महीने के, पहला तो देखो विड्रॉ जो किया है बिगिनिंग ऑफ द ईच क्वार्टर। तो पहले ये देखो बिगिनिंग मतलब कैसे कैसे विड्रॉ किया होगा? बिगिनिंग मतलब पहला ड्राइंग्स को किया होगा 1 अप्रैल को, दूसरा ड्राइंग्स किया होगा वो 1 जुलाई को। ठीक है, 1 जुलाई को किया होगा। तीसरा ड्राइंग्स किया होगा उसने 1 अक्टूबर को, और चौथा ड्राइंग्स जो किया होगा वो 1 जनवरी को किया होगा। ऑलराइट, ये कहने का मतलब है यहाँ पे। ठीक है, मतलब हर क्वार्टर के बिगिनिंग में मतलब ये है कि इस प्रकार उसने ड्राइंग्स किया होगा। यहाँ तक कोई परेशानी? तो अब एक बात बताओ, पहला ड्राइंग्स उसने किया 1 अप्रैल को, तो बताइए टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, तो पहला ड्राइंग्स के बाद कितना समय बचा? पूरा 12 महीना। अरे 1 अप्रैल को लिया ना, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक देखोगे तो कितना महीना होगा? पूरा 12 महीना नहीं होगा। ठीक है, तो बेटा पूरा कितना? 12 महीना। समझ में आ गया? एंड टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो लास्ट ड्राइंग्स कब किया इस बंदे ने? 1 जनवरी। लास्ट ड्राइंग्स कब किया? जुलाई नहीं भैया, लास्ट ड्राइंग देखो, पहला ड्राइंग्स किया, उसके बाद आखिरी ड्राइंग्स कब किया? जनवरी। तो जनवरी के बाद 1 जनवरी को किया, तो बताइए 1 जनवरी के बाद कितना महीना बचा? 2 3 जनवरी का पूरा महीना, फरवरी और मार्च। जनवरी 1 जनवरी को कर रहा है ना, जनवरी का पूरा महीना नहीं लोगे, 1 तारीख रहेगा पूरा महीना लेना। ठीक है, तो कितना महीना हो गया? 3 महीना। नहीं आया लाइन समझ में? आगे अच्छे से बोलो बोलो,
मजेदार है? नहीं आया आपको समझ में? बोलो ना बेटा, नहीं आया तो बोल दो। हाँ नहीं आया, आया नहीं आया ना तो बताते ना यार, क्या दिक्कत है। देखो 1 अप्रैल को पहला ड्राइंग्स कब किया, ये समझ में आ गया ड्राइंग्स वाला। 1 अप्रैल को पहला ड्राइंग्स किया और आखिरी ड्राइंग्स कब किया, 1 जनवरी। फॉर्मूला क्या कहता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो बताइए फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो पहला ड्राइंग्स कब किया उसने, 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल के बाद पूरा मार्च तक का एंड तक कितना महीना बचा, समय कितना है, पूरा 12 महीना, तो 12 लिख दिए। फिर लास्ट ड्राइंग्स कब किया बताओ, 1 जनवरी, तो उसके बाद समय कितना बचा, 3 महीना, लिख दिए 3 महीना। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2, ठीक है, कितना हो जाएगा 15/2, यानी एक प्रकार से देखा जाए तो 7.5। चलो पुट करते तो फॉर्मूला लगा दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल ड्राइंग्स कितना 80,000। कई बार बच्चे गलती से 12 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसा गलती मत कर देना, ठीक है। आँख नाक कान सब ओपन करके बनाना भैया, ठीक है। इनटू रेट कितना परसेंट है, 10%, ठीक है। ओके, एवरेज पीरियड कितना 7.5 लिखोगे या 15/2 लिखोगे, 15/2 लिखोगे। चलो 15/2 इंटू कितना 12, ओके। चलो देखो तो 2 0 तो कैंसिल हो गए अपने आप, चलो ठीक है, इसका काम ख़त्म। और किससे कैंसिल करें, हाँ जी 2 से, चलो 2 से कैंसिल करते कितना आ गया, 400 आ गया, ठीक है। और 12 जाएगा क्या, 12 तो नहीं जाने वाला, 12 तो जाएगा नहीं। अच्छा चलो देखो 5 से 2 से ले जाते हैं, तो 2 5 ज़ा 10 एंड 2 6 ज़ा 12। 3 से 3 2 ज़ा 6 एंड 3 5 ज़ा 15, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो देखो कितना हो गया 200 इंटू 5 1000, 1000 इंटू 5 5000। देखो आंसर आ गया होगा 5000। आया बात समझ में कि नहीं आया, इजी कि नहीं है, आ गया 5000। क्लियर है आप सभी को, कैंसिल वैंसल कर लोगे, ये काम रफली करे करो बाहर पीछे में, सामने यहाँ लिख दिए बट कॉपी के पीछे करे करो, कुछ दिक्कत पक्का नोट करेंगे। ओके बच्चों, चलिए देखिए अब केस बी के बारे में बात करेंगे। चलिए केस बी के बारे में बात करते हैं, क्या कहता है आपका केस बी, बताइए थोड़ा सा। केस बी कहता है, केस बी हमको कहता है कि जो आप जो ड्राइंग्स तो कर रहे हो नो डाउट, बट आप कैसे कर रहे हो, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में कर रहे हो, ठीक है। तो ये तो कंफर्म करो कि साल भर का कितना होगा, 4 बार करेगा, कॉमन सी बात है, तो 80,000 ही आ जाएगा। 20,000 करा ना, हाँ 80,000 आ गया, फॉर्मूला सब सेम रहेगा। हाँ तो बताइए, सबसे पहले तो अपन को निकालना है पहला ड्राइंग्स उसने कब किया होगा, एंडिंग, हर 3 महीने के एंड में, हर 3 महीने के एंड में, तो हर 3 महीने के एंड में कर रहा है, मतलब पहला ड्राइंग्स किया होगा उसने 30 जून को, हर 3 महीने के एंड में, 1 महीना 2 महीना, तीसरे महीने के एंड में। दूसरा ड्राइंग्स कब किया होगा, 30 सितंबर को। तीसरा ड्राइंग्स किया होगा 30 सितंबर को किया होगा। तीसरा ड्राइंग्स किया होगा कब, 31 दिसंबर को किया होगा। और चौथा ड्राइंग्स कब किया होगा, 31 मार्च को किया होगा। सही बात है कि नहीं है, ठीक है। तो चलो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलते हैं। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, तो बताओ पहला ड्राइंग्स कब किया, 30 जून, तो 30 जून के बाद समय कितना बचा बताओ, 9 महीना। देख लो 30 जून तो गया, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 महीना। कितना महीना, 9 महीना। नहीं आया समझ में, नींद आ रहा है, ठीक है। प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स, तो लास्ट ड्राइंग्स कब किया, 31 मार्च। बोलो कितना समय बचा सर, 0। कितना, 0, वेरी गुड। तो 0 बट डिवाइड बाय 2, तो क्या आ गया 9/2। अगर इसको सिंपल करोगे तो 4.5 आएगा, ठीक है। चलो अपन फॉर्मूले पुट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स 80,000 रुपये, रेट है अपना 10%, और एवरेज पीरियड कितना है 9 डिवाइड बाय 2 इंटू 12, है ना। क्या करेंगे, इंटू डिवाइड बाय 2 12 कर दो, या फिर आप सीधा 4.5 लिख सकते हो, बट कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, इस वजह से ऐसे ही चलो, ठीक है। ये 2 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10 हो गया, ओके। एंड इसको भी कैंसिल करके देखते चलो, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12 एंड 3 3 ज़ा 9, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 200। तो देखो 2000 इंटू 5 कितना हो गया 1000, 1000 इंटू 3 3000। आंसर आएगा कितना, 3000। कैसा लगा, मज़ा आया, जल्दी नोट करिए। चलिए इसी तरीके से अपन केस सी देखते हैं, ठीक है। चलो देखो केस सी देखेंगे, तो यहाँ पे केस सी है, बट यहाँ पर क्या है, एंड नहीं बल्कि क्या है, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर के कैसे ड्राइंग्स कर रहा है, मिडिल में कर रहा है। फॉर्मूला सब सेम रहेगा। अच्छा साल में 4 बार ड्राइंग्स करेगा, क्वार्टर तो साल में 4 बार करेगा, 80,000 ही आएगा नो डाउट, ठीक है। चलो अपन काम करते हैं।
तो बताओ मिडिल में कर रहा है, तो बताओ हर 3 महीने के मिडिल में, हर 3 महीने के मिडिल में, देखो 3 महीना 3 महीना 3 महीना 3 महीना, तो हर 3 महीने के मिडिल में, तो मिडिल कब आएगा, ये वाले में पहला ड्राइंग्स किया होगा, वो भी मिडिल में किया होगा ना, मतलब पहला ड्राइंग्स किया होगा 15 मई को, ठीक है, फिर दूसरा ड्राइंग्स किया होगा अगस्त में, तो 15 अगस्त को किया होगा, तीसरा ड्राइंग किया होगा 15 नवंबर को, ठीक है, और चौथा ड्राइंग्स किया होगा 15 फरवरी को। आया बात समझ में कि नहीं आया, ऐसा कहने का मतलब मिडिल में, 3 महीने के मिडिल में और उसके मिडिल में, 3 महीने का मिडिल है ना मई, और उसमें 15 मई, ठीक है। चलो देखो, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो पहला ड्राइंग्स कब किया और लास्ट ड्राइंग्स, तो अपने को पहला और लास्ट से मतलब है। 15 मई के बाद बचा समय कितना है, फिलहाल मई को छोड़ दो आप, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना समय बचा बताओ, 9 महीना बचा। 9 महीना क्यों भाई, 10 महीना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 महीना बचा, मई को छोड़ दो, 10 महीना बचा, और मई के बीच में आप निकाल रहे थे, तो मई का आधा ले लो, 10.5, क्या आ गया 10.5, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 10.5 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स, तो लास्ट ड्राइंग कब किया 15 फरवरी को, तो फरवरी को छोड़ दो फिलहाल, मार्च 1 महीना, और फरवरी का आधा 1.5, कितना आ गया 1.5 डिवाइड बाई 2, इट मीन्स 12 डिवाइड बाई 2, इट मीन्स 6। आया समझ में, ठीक। तो देखो एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा, 80,000, पूरा टोटल ड्राइंग्स 80,000 इंटू रेट कितना है 10% है, 10% डिवाइड बाई 100 इंटू कितना 6/12, तो 4,000 आ जाएगा आंसर, क्या बोलते हो, ठीक, इजी है, नोट करिए प्लीज़। देखिए अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, समझना। पी क्यू आर तीनों पार्टनर्स थे, अब उसका सिचुएशन दे रहा है, पी ड्रॉस 6,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने निकालता है, पर फॉर 6 मंथ, नॉट फॉर 12 मंथ, फॉर 6 मंथ, 6 मंथ के लिए निकालता है, 6 महीने में ड्राइंग्स करता है, 6 महीने, इस बार जो रहेगा 6 महीने का रहेगा, ठीक है, साल भर का नहीं, कितने महीने का, 6 महीने का ड्राइंग्स निकालना है। वैसे ही बोल रहा है 6,000 निकालता है, बट हर 6 महीने तक निकालता है, और हर महीने के एवरी मंथ फॉर एंडिंग में निकालता है, एंड देन फाइनली मिडिल में निकालता है 6 महीनों के लिए। कितने महीनों के लिए, हर 6 महीने में निकालता है, ऐसा नहीं बोल रहा है, हर महीने निकालता है, बट कितने महीने तक, सिर्फ 6 महीने तक निकालता है, तो 6 महीने का आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे, तो पहला अपन कंडीशन नंबर ए, पहला किसकी बात करते हैं, पी की बात करते हैं। चलो तो पहला अपन पी की कहानी लिखते हैं, तो बोलो पी का फॉर्मूला क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू, सीधा फॉर्मूला लिखता हूँ, टोटल ड्राइंग शॉर्ट में लिखूँ चलेगा, इंटू रेट डिवाइड बाय 100 टू इंटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12, और एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स, ठीक है, डिवाइड बाय क्या कर देना अपन लोगों ने 2 कर देना, ठीक है। तो सबसे पहले अपन पहला वाला कंडीशन देखते, पी की बात कर लेते, पहले तो अपन बात करते पी का, तो पी का पहले टोटल ड्राइंग्स निकालो, टोटल ड्राइंग्स, तो पी जो है हर महीने निकाल रहा है कितना 6,000, बट कितने महीने के लिए, फॉर द 6 मंथ, तो बोलो कितना निकाला होगा कुल मिला के, 6 महीने तक का, 6 से मल्टीप्लाई करना 36,000, नहीं समझे, हर महीने निकाल रहा है, बट 6 महीने के लिए निकाल रहा है, 6 महीने के लिए ही निकाल रहा है, तो कितना हुआ, साल भर में कितना निकाला, 36,000, टोटल ड्राइंग 36,000 हुआ, ठीक है। तो चलो अभी एवरेज पीरियड निकाले इसका, चलो एवरेज पीरियड निकालते हैं, ठीक है, फॉर्मूला सब सेम रहेगा, एवरेज पीरियड निकालते हैं। देखो एवरेज पीरियड अपन को निकालना है, तो पहले देखो टाइम लेफ्ट, तो देखो पहले तो 6 महीना ना, तो देखो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीना लिख लो बस, 3 6 बस हो गया, ठीक है। और डेट वेट को ध्यान मत देना, 31 मार्च लिखा उसको इग्नोर करना, आपको ध्यान मत देना, सीधा आप 6 महीना लिख लो। पहला ड्राइंग्स कब किया होगा, 1 अप्रैल को, ठीक है, और लास्ट ड्राइंग्स कब किया होगा, 1 सितंबर को, वेरी गुड, सही बात है कि नहीं है, ठीक है। पहला ड्राइंग्स किया होगा 1 सितंबर को, लास्ट ड्राइंग किया होगा 1 अप्रैल को, लास्ट ड्राइंग 1 सितंबर को, बिल्कुल सेम महीना जैसे लगाना है, ठीक है। तो बोलो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, तो पहला ड्राइंग्स किया 1 अप्रैल को, तो बोलो समय कितना बचा, सितंबर तक गिन लो, 6 महीना, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 महीना प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कब है, 1 सितंबर, तो बोलो कितना महीना, 1 महीना, कितना महीना, 1 महीना, समझ आ गया, ठीक है। तो यहाँ 1 महीना डिवाइड बाय 2, तो कितना हो जाएगा 7/2, इसको और सिंपल करना है तो 3.5 ले लेना, ठीक है। चलो अब फॉर्मूले पुट कर दो, देन योर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स कितना है, 36,000 है, 36,000 इंटू कितना 8% है क्या, 8%, और एवरेज पीरियड कितना 7/2 इंटू 12, क्या बोलते हो, बनेगा कि नहीं बनेगा, कर लो क्या सॉल्व, आगे काम हो जाएगा, आगे काम 12 अब कर लेना यार, मैं नहीं करता, आंसर निकाल के दिखाना तुम लोग, ठीक है, कर लेना, ओके। अब हम बात करते किसका, क्यू का। अब क्यू कैसे ड्राइंग्स कर रहा है, बोल रहा है देखो क्यू कर रहा है एंड ऑफ द ईच मंथ,
एंड ऑफ द ईच मंथ, हर महीने के एंड में कर रहा है बट 6 महीने के लिए कर रहा है। ईच मंथ फॉर 6 मंथ, 6 महीने के लिए कर रहा है, ठीक है। तो बताओ पहला ड्राइंग्स उसने कब किया होगा? 30 अप्रैल को किया होगा, और लास्ट ड्राइंग्स कब किया होगा? 30 सितंबर को किया होगा। सही बात है कि नहीं है? ठीक, तो बोलो बच्चों टाइम लेफ्ट आफ्टर, इसका एवरेज पीरियड कितना निकलेगा? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स कितना? 5 महीना। अप्रैल को छोड़ दो, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 5 महीना। समझ में आया? कितना महीना? 5 महीना। और लास्ट ड्राइंग्स कब किया? 30 सितंबर। कोई टाइम बचा? नहीं बचा, तो वहाँ पे 0 डिवाइड बाई 2, तो आंसर क्या आएगा? 5/2, इट मीन्स 2.5। समझ गए? फॉर्मूले पुट कर दो, देन योर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू 36,000 इंटू कितना? 8 डिवाइड बाई 100 इंटू कितना करेंगे? 5 डिवाइड बाई 2 इंटू 12। बन जाएगा कि नहीं बनेगा? आंसर निकाल लोगे? इसका आंसर निकाल लेना, इसका आंसर निकाल लेना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नहीं आया समझ में? आ गया। इसी प्रकार से मिडिल वाली कहानी भी आप लोग बन जाएगा, ठीक है। तो बोलो अब अपन नंबर कंडीशन नंबर 3 देखते हैं ना। 3 वाला क्या है? आर कैसे निकाल रहा है? मिडिल में निकाल रहा है। कब निकाल रहा है? 6 महीने के लिए मिडिल में निकाल रहा है। तो बोलो बच्चों मिडिल 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 मिडिल। तो बोलो पहला ड्राइंग्स कब किया होगा? 15 अप्रैल को किया होगा। लास्ट ड्राइंग्स कब किया होगा? 15 सितंबर को। सही बात है कि नहीं है? ठीक है, तो चलो देखो एवरेज पीरियड निकालो। तो बोलो पहला वाला आया 5.5, क्योंकि 5 महीना बचा और अप्रैल का आधा महीना, 5.5, ठीक है। तो पहला वाला आया 5.5 प्लस लास्ट ड्राइंग कब किया? 15 सितंबर। कितना बचा? 0.5, आधा महीना, ठीक है। तो 0.5 तो डिवाइड बाय कितना ले लेंगे? 2, तो कितना हो जाएगा? 6/2, तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक। चलो पुट कर दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू कितना? टोटल ड्राइंग्स है 36,000, है ना, 6 महीने के लिए, इंटू कितना? 8 डिवाइड बाय 100 इंटू कितना करेंगे अपन लोग? 3/12। क्या बोलते हो? सही है? निकल जाएगा? कैसा लगा? 6 मंथ वाला ऐसी बनाना, याद रखना। बाकी क्वार्टर बोलेगा तो पूरे साल भर का लेना, ठीक है। साल भर का डेट लेना, मंथली बोलेगा तब भी साल भर का लेना, लेकिन फॉर द 6 मंथ बोलेगा। कहीं भी 6 मंथ वाला जिक्र किया है तो हमेशा ऐसे ही बनाना। समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ, 8 मंथ नहीं बोलेगा, यही बोलेगा। अब बोल भी दिया तो बना देना ना 8 मंथ वाला, बन तो जाएगा। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग डिवाइड बाय प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2, कुछ भी बन जाएगा, ठीक। जल्दी नोट करें। ओके बच्चों, अब हमारा जो रेगुलर ड्राइंग्स वाला कहानी था वो पूरी तरीके से क्या हुआ? कंप्लीट। उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने क्या कर लिया? देख लिया। अब ऐसा क्वेश्चन आपके सामने है जिससे पाला आपका बीच बीच में कभी भी पड़ सकता है। थोड़ा अजीब टाइप का क्वेश्चन है। देखो कैसे, क्या लिखा है? ना तो ये रेगुलर समझ में आ रहा है ना इरेगुलर है। ये ऐसा ड्राइंग्स है ना तो रेगुलर डिफाइन हो रहा है ना तो इरेगुलर है। देखो कैसे लिखा है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। पहला वाला बोला है, पहला कंडीशन बोलता है विड्रॉ 40,000 ड्यूरिंग द ईयर, मतलब पूरे साल भर में कुल मिला के 40,000 विड्रॉ किया। पूरे साल भर में कितना विड्रॉ किया? 40,000। अभी कैसे क्या किया नहीं पता, सिर्फ 40,000 किया बोलता है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है? 10% पर एनम। ज़्यादा सिखाया था कि जब क्वेश्चन में रेगुलर और इरेगुलर ना दे तो क्या बताया था मैंने तुम लोगों को? सीधा 40,000 उसका परसेंट चार्ज करना और पर एनम वर्ड देखना। अगर पर एनम वर्ड दिया है तो एवरेज पीरियड कितना लोगे? 6 महीना, बिना बोले 6 महीना ले लोगे। और अगर पर एनम वर्ड नहीं दिया है तो फिर डायरेक्ट परसेंटेज चार्ज कर दोगे, ठीक है। कैसे निकालोगे? तो देखो पहला वाला कैसे निकलेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकलेगा? साल भर का ड्राइंग्स कितना है? 40,000। पूरे साल भर का लिख दो कितना? 40,000। रेट कितना है? 10%। अब देखो यहाँ पर एनम वर्ड दिया है कि नहीं दिया है? हाँ सर दिया है। तो जब पर एनम वर्ड दिया रहे तो बिना बोले एवरेज पीरियड कितना लोगे? 6 महीना डिवाइड बाय 2। सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? 2,000। नहीं आया समझ में? ये आ गया 2,000। रूल है भैया, मानना पड़ेगा, नहीं मानोगे तो फेल हो जाओगे। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? हाँ जी बोलो। मैं बोल रहा हूँ कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन जैसे अभी तक के क्वेश्चन में रेगुलर इरेगुलर देता था, इस बार के क्वेश्चन में क्या बोला? सीधा 40,000 साल भर का लिख दिया। अब इसमें लिखा है क्या कि 3 महीने में निकाला, 4 महीने में निकाला, ऐसा कुछ बोला है क्या? कुछ नहीं बोला, सीधा साल भर का दे दिया। अब आप कंफ्यूज, सर रेगुलर है कि इरेगुलर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, सर बिगनिंग में निकाला कि एंडिंग में निकाला। तो बेटा ऐसा सिचुएशन आए तो बिल्कुल चुपचाप टोटल ड्राइंग्स दे दिया ना 40,000 इंटू 10% चार्ज करना और एवरेज पीरियड फिर देखना पर एनम वर्ड दिया है कि नहीं दिया है। अगर पर एनम वर्ड दिया तो एवरेज पीरियड 6 महीना ले लोगे। कितना ले लोगे? 6 महीना। सॉल्व कर दोगे 2,000। आ गया आंसर। समझ में आ गया? उसी तरीके से कंडीशन नंबर 2 में देखो क्या लिखा, सेम वही क्वेश्चन है। साल भर में 40,000 निकाला और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना परसेंट है? 10% है। क्या पर एनम वर्ड दिया है? नहीं दिया। तो फिर क्या करोगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखोगे 40,000 का 10%, वो भी कितना? 4,000 रुपये। नहीं आया समझ में? खत्म। ध्यान रहेगा?
अच्छा कई बार ऐसा भी कर सकता है आप लोग को, जैसे मान लीजिए ऐसा कुछ कर दिया, बोला विड्रॉ, जैसे बोला क्वेश्चन में विड्रॉ रुपीज़ 10,000 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर। देखो क्या बोल रहा है, विड्रॉ किया 10,000 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर, और डेप्रिसिएशन जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना है वो चार्ज करना है आपको 12% पर एनम, 12% पर एनम चार्ज करना है। अब देखो क्या लिखा है, विड्रॉ कर रहा 10,000 पर मंथ साल भर में, तो क्या ये बोला मिडिल में है, बिगिनिंग में है या एंडिंग में है? मिडिल बिगिनिंग बोलता तो वैसे ही बनाते जैसे सिखाया गया है, बट यहाँ बोला क्या, जब नहीं बोला तो ऐसे ही बनाना, ठीक है। तो ऐसा बनाओगे तो कैसे करोगे, पहले तो टोटल ड्राइंग्स निकालोगे साल भर का, तो बोलो साल भर का टोटल ड्राइंग्स कितना आएगा, हर महीने 10,000 निकाल रहा तो साल भर का 12 महीने के हिसाब से कितना हुआ 1,20,000। देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू 1,20,000 इंटू कितना 12% है ना, तो 12% चार्ज कर देना। क्या पर एनम वर्ड दिया है, हाँ सर दिया है, तो सीधा कितना महीने का 6 महीने का, नहीं देता तो नहीं लिखते, ठीक है। सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा 12% क्रेडिट से कितना आ जाएगा, अच्छा 10% ले लो चलो, और कैलकुलेशन आसान कर लेते हैं, ठीक है। 10% अपने मन का लिए तो कुछ भी कर सकते हैं हम, अपने मन के राजा है, ठीक है। 10% कितना आ जाएगा 12,000, 6,000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6,000, नहीं समझे। अगर वही पर एनम वर्ड नहीं देता तो फिर सीधा 12 कितना पर आंसर आ जाता, 12,000 आंसर आ जाता। समझ आया कि नहीं आया। तो आज हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाले 101% क्वेश्चन क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। अब आपके बुक का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना बने, तो आपका काम है बनाना, बनाएंगे, बाकी हम होमवर्क देंगे उसको बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखेंगे, मतलब अकाउंट अभी तो कैलकुलेशन वगैरह सीख गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सीख गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स सीख गए, अब सीधा अपन क्या बात करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। थैंक यू, नोट करके जाएंगे।